हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं मुजाहत और आज लेके हैं अपनी ऑल्टो और ऑल्टो की करने लगा हूं डैम्पिंग। बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि आप जो है अपनी ऑल्टो की डैम्पिंग करवाएं और हमें बताएं कि कैसा रिज़ल्ट आता है। तो आज जो है मैं इसकी करने लगा हूं साउंड डैम्पिंग। उसके लिए क्या कर रहा हूं कि मैंने शीट मंगवाई है ऑनलाइन और ये साउंड एंड हीट प्रूफ शीट है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी मोटी शीट है और अच्छी क्वालिटी की है। तकरीबन ये 6 बाय 4 फुट की थी और पर फीट जो है वो तकरीबन 170 रुपीज़ की पड़ी है। तो तकरीबन जो मुझे कॉस्ट आई है 4200 रुपये की कॉस्ट आई विद डिलीवरी। ठीक है, तो शीट अच्छी है। अब मैं ये इसकी एक साइड चिपकने वाली है, ऊपर से पेपर उतारेंगे तो वो चिपकना शुरू हो जाएगी और एक साइड जो है वो हीट रेजिस्टेंट है, सॉफ्ट। ये जैसे अंदर फोम टाइप है ना, इस टाइप की शीट है। तो करूँगा क्या कि ऑल्टो पे जो इसका बोनेट वाला एरिया अंदर वाला, उसमें डैम्पिंग करूँगा। अच्छा, एक और चीज़ बताता चलो, मेरे पास जो टेस्ट में है ना 3 तरह के करूँगा। पहले ये मेरे पास एक ऐप है एक्स डेसिबल एक्स के नाम से। ठीक है, आईफोन में ये ऐप है, बहुत ज़बरदस्त ऐप है, एक्यूरेट है, साउंड जो है ना ये मेजर करती है। तो इसमें जो है ना एवरेज लूँगा। पहले मैं शीट लगाने से पहले इसके साउंड की टेस्टिंग करूँगा, 3 बार टेस्टिंग करूँगा। अंदर रख के अंदर ही बैठूँगा ऑब्वियसली। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो स्टार्ट कर लूँगा ना गाड़ी और मोबाइल को यहाँ पे रख दूँगा। 2 बार यहाँ पे रखूँगा, 1 बार यहाँ पे रखूँगा और एग्जैक्ट एक ही पोजीशन में रखूँगा। 3 बार करके उसकी जो एवरेज आएगी उसको हम उसकी एवरेज ले लेंगे। ठीक है, एक विदाउट डैम्पिंग, एक जो है बोनट में हम डैम्पिंग करेंगे थोड़ी सी। ठीक है, जो नॉर्मली लोग करवा रहे होते हैं, तो इस एरिया में। ठीक है, दूसरी बार इस एरिया में करूँगा, अगेन मैं उसकी साउंड टेस्टिंग करूँगा। फिर जो है जहाँ तक मेरे से हो सकी डैम्पिंग, मतलब इन एरियाज़ में भी करूँगा, यहाँ भी करूँगा, इस जगह भी करूँगा, इधर भी करूँगा, सारी जगह डैम्पिंग करके तीसरी बार वो लूँगा। फिर जो है जो हम देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आया। और आखिरी बार क्या करूँगा, गाड़ी को बंद करूँगा और गाड़ी को ड्राइव पे लेके चलूँगा और लास्ट वाली वीडियो से कंपेयर करूँगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी है जिसमें मैंने 1040 वर्सेस 0W20 का जो है कंपैरिजन किया था ड्राइव करके, ऑडियो में कोई फ़र्क आया है कि नहीं इंजन नॉइज़ में, तो उस 0W20 वाले से कंपेयर करूँगा इस डैम्पिंग वाली को। ठीक है, तो पूरी वीडियो आपने देखनी है। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर है लेकिन इंटरेस्टिंग है। तो मैं इसमें सिर्फ आप लोगों के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक तरह से पता चले कि ये चीज़ आपको करवानी भी चाहिए कि नहीं। रिज़ल्ट हमने देखना है कि इससे कितना फ़र्क पड़ता है। तो मैं गाड़ी में मौजूद हूँ, गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। इसको मैंने जो है वो रीसेट कर लेता हूँ। ये मैंने स्टार्ट कर लिया। हमने जो देखना है ना एवरेज वाली चीज़ देखनी है। ठीक है, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ इसको। तो गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट और ये रहा। इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे। इसको मैंने यहाँ पे 1 मिनट रख दिया और 1 मिनट बाद देखता हूँ कि कितना उसकी एवरेज आ रही है साउंड की। और अब मैं इसको दिखाता हूँ, निकालता हूँ। तो ये रहा जी 62.1। ठीक है, 62.1 आया है। अभी फिर रखता हूँ 1 मिनट के लिए ताकि एक्यूरेट हो जाए। अच्छा, अब मैं दोबारा निकाल लेता हूँ। 64 पे चला गया, वो मैं बोलने लग गया हूँ तो 64 पे चला गया, 61 था ये। ठीक है, अच्छा अब तीसरी बार मैंने यहाँ डैशबोर्ड पे रख देता हूँ। तो 58.2, सो 3 आ गई, 62, 61 और 58.2। इन तीनों का मैं एवरेज यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब जो मैं डैम्पिंग शीट लगाऊंगा और उसके बाद देखते हैं कि क्या। तो मैं बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे ही खड़ा हूँगा, सुन सकते हैं आवाज़ आप, ये आवाज़ है। अब चलते हैं और डैम्पिंग शीट लगाता हूँ। I'm cutting dice, look at these eyes, they're not here to please you. There was a time you could be mine, before all that you put me through. I knew that you were trouble, but I let that you pass. जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये शीट लगा दी है। बहुत प्रोफेशनली तो नहीं, लेकिन लगा दी है। ये जो एरिया था ना, ये यहाँ से शुरू होके अंदर वाला जो एरिया है उसमें ये लगाई है शीट, और यहाँ से थोड़ी छोटी होगी, इसमें मैंने एक पीस लगाया है कट करके। मुश्किल थी शीट लगाना लेकिन लगा लिया, मतलब इतना भी नहीं, थोड़ा नापना मुश्किल था। शीट जो थी वो पीछे से हटाई है, तो ये चीज़ हो गई है।
अब मैं करने लगा हूँ इसका ऑडियो टेस्ट, लेट्स सी कितना डिफरेंस आता है। भाई इसकी सॉलिड आवाज़ हो गई है, कोई अब जो है ना टन टन की आवाज़ नहीं आ रही। अगेन उसी तरह ही मैं इसको स्टार्ट करूँगा और ऑडियो नॉइज़ देखेंगे कि कितनी है। तो इसको रीसेट करते हैं और मैं इसी जगह रख देता हूँ इसको 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पे आ रहा है 51.8। अब एक और बार मैं रखूँगा इसको, अगेन मैं वहाँ ने दूसरी बार रख दी। अब लेट्स सी कितना आता है। तो ये अब आ रहा है 58.2। एक्चुअली थोड़ी मोटी साउंड इधर उधर से आ जाते हैं तो वो भी काउंट हो जाते हैं। रीसेट कर देता हूँ और जो अब लास्ट टाइम मैंने, अब मैं वहीं डैशबोर्ड पे रखता हूँ कि पिछली बार की तरह। तो यहाँ पे भी आ रहा है 52, क्योंकि बिफोर एंड आफ्टर मैं एवरेज यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। यकीन माने पसीने से मेरा बुरा हाल है, जो है पसीना टप टप कर रहा है, क्योंकि मैं शीशे बंद करके बैठा हूँ गर्मी में और तकरीबन अभी 16 मिनट 20 मिनट हो गए बैठे बैठे, और एसी भी बंद है, सब कुछ बंद है, क्योंकि प्योरली मैंने इसकी साउंड देखनी। तो मैं दुआ कर रहा था बाहर से कोई बाइक वाला ना गुजरे क्योंकि साउंड पे इफेक्ट पड़ जाता है। सो ये थी। अच्छा, मैं अपना आइडिया दूं तो मुझे साउंड में बिल्कुल समझ लें, अगर 100% है ना तो 25-20% मुझे फ़र्क लग रहा है आवाज़ का, ज़्यादा नहीं लग रहा। 20-25% मतलब पिछली बार से, अगर ये साउंड डैम्पिंग नहीं थी। हल्की सी दबी हुई आवाज़ आ रही है, मतलब पहले जिस तरह थोड़ी सी खुल के आवाज़ आ रही थी ना इंजन की, अब उस तरह से नहीं आ रही, लेकिन दबी हुई आ रही है। अब मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ पिछली बार की तरह, सेम उसी जगह पे खड़ा हूँ मैं। पता नहीं आप लोगों को फ़र्क लग रहा है कि नहीं लग रहा, पर मुझे बिल्कुल माइनर सा लग रहा है, ना होने के बराबर। अच्छा, हो क्या रहा है कि अगर मैंने ये डैम्पिंग करनी है ना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर फुल इसका रिज़ल्ट चाहिए ना, तो मेरे ख़्याल में कि यहाँ पूरा जो है ना कैबिन का ये नीचे वाला हिस्सा, दरवाज़े, और ख़ासकर जो इंजन की आवाज़ आती है ना, वो इन जगहों से आती है। ये सामने से आ रही है, नीचे से आ रही है, ठीक है। ये जो जगह है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ क्यों इतनी ज़्यादा आती है। ये देखिए, ये जो जगह ना खाली हैं, यहाँ पे भी अगर डैम्पिंग हो जाए ना इन जगहों पे और इन जगहों पे, मेरे ख्याल से मैं आप लोगों को करके एक बार दिखा देता हूँ, लेट्स सी के कोई फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ रहा। तो फाइनली मैंने जो है बड़ी मेहनत के बाद कुछ घंटों में ये शीट, डैम्पिंग शीट जो है पूरी गाड़ी में इंजन वाली साइड पे लगा दी है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं समझ आई कि मैं क्या लगाऊँ इस पर। देख सकते हैं ये तो शीट लगाई है, ठीक है, ये पूरी ये होगी। उसके साथ किनारियों पे सारी जो है ना, जहाँ से जो है ना फ़र्क आ रहा था ना, स्पेस सी खाली, सारी जगहों पे ये लगा दी है। फिर जो ये साइडें हैं, यहाँ से ले के पूरी ये जगह यहाँ तक ये लगा दी है। उसके बाद दूसरी साइड पे भी ये लगा दी है। तो अब देखना है कि कितना कोई फ़र्क आता है। अगर आता है तो वर्थ इट है या बस बातें ही बनी हुई हैं। ये किनारियाँ ना, ये सारी ये जो है ये बिल्कुल बंद हो चुकी हैं यहाँ से, बिल्कुल। अगर होगा भी फ़र्क तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा फ़र्क होगा। टोटल मैंने इसको बंद कर दिया। अगेन गाड़ी में आ चुका हूँ, गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और इसको मैं रीसेट करके पहले यहाँ 2 बार रखूँगा, तीसरी बार वहाँ रखूँगा। लेट्स स्टार्ट। तो ये लें जी, ये मैंने पॉज कर दिया, 54 आया, ठीक है। दोबारा रखता हूँ 2 मिनट के लिए, अगेन जो है 54.5 आया। तीसरी बार अब मैं डैशबोर्ड पे रखूँगा। $52.4। तो ये था जी तीसरा टेस्ट। अब एवरेज मैं आपको यहाँ पे शो करा देता हूँ तीनों की। पहली बिल्कुल जिसमें डैम्पिंग नहीं हुई थी, दूसरी थोड़ी सी जो डैम्पिंग थी वो होगी, तीसरी फुल जो है आपका इंजन कंपार्टमेंट जितनी हो सकती थी मेरे से मैंने वो की। तो किस में कितना जो है नॉइज़ आई वो आप लोग देख सकते हैं, सेम डिस्टेंस पे खड़े हो। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसको ड्राइव करूँगा सेम जैसे मैंने वो अपने इंजन ऑयल चेंज करवा के किया है टेस्ट वो। तो फिर आपको आवाज़
समझ आएगी कि फ़र्क आया है कि नहीं आया। सो आप लोगों ने डिफरेंस सुन लिया। मे भी शायद आप लोगों को डिफरेंस लगा हो, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दूँ। मैंने बहुत कोशिश की है ताकि आप लोगों का जितना भी ये मसला है ना हल हो सके। कि वो इंजन ऑयल चेंज किया, काफ़ी लोगों ने कहा इंजन ऑयल चेंज करो 0W20, वो भी ट्राई किया। फिर उसके बाद ताकि एक हो सके ना यार पता लगे कि कितना इंजन में फ़र्क, नॉइज़ में फ़र्क है। मुझे उसमें ज़्यादा 5 या 10% पर्सनली फ़र्क लगा है, इससे ज़्यादा नहीं लगा। फिर ये डैम्पिंग वाला आपने देखा कि कितने ज़्यादा मैंने डैम्पिंग की है इंजन वाली साइड पे। तो अगेन मैंने ड्राइव की है, मैं पर्सनल बताऊं तो मुझे 5% या 10% फ़र्क लगा होगा, इससे ज़्यादा नहीं। ये नहीं मैं कह रहा कि 50-60% को फ़र्क आ गया, मुझे नहीं फ़र्क लगा ऐसा।
हाँ इतना बता दूँ, जब ये ऑल्टो मैंने नई ली थी उस वक्त इसका शोर वैसे ही ज़्यादा था। अच्छा 5000 तक जब ये चल गई ना तो वैसे ही इसका मुझे शोर कम लगता है, मतलब पहली वाली जैसी नॉइज़ नहीं है, ठीक है। तो मुझे इसकी नॉइज़ सीरियस बताऊँ तो मुझे नॉइज़ लगती नहीं है, मतलब इंजन का एक साउंड होता है वो साउंड आता है। ऐसा कोई वियर्ड साउंड नहीं है कि मैं कहूँ यार नॉइज़ वो कुछ ज़्यादा हाइप हो गई है कि इंजन नॉइज़, मुझे इसका इंजन नॉइज़ लगती नहीं है उसको, लेकिन बस उसको कम करने के लिए जितनी है उसको भी कम करने के लिए लगा हुआ था। तो अगर आपने सही तौर पे डैम्पिंग करवानी है ना तो अंदर डैशबोर्ड से लेके फ्लोरिंग और दरवाजे, इंजन वाली साइडें, सब कुछ इधर उधर सब कुछ आप करवाएंगे, तब जाके आपको मेरा ख्याल है 20-25% जो है ना फ़र्क लगेगा जो पहले इंजन की आवाज़ आ रही है, ठीक है। ऐसा फ़र्क नहीं आया कि यार मैं कहूँ ये लगाने से, जितना आप लोगों ने देख लिया मैंने कितनी इसमें डैम्पिंग की है। असल जो इसमें से आवाज़ आती है ना वो नीचे से आती है, यहाँ से आप बैठ के इंजन ऑन करें, बैठ के आप मुआयना करेंगे, इंजन की आवाज़ नीचे से आती है, इस जगह से आती है, बिल्कुल नीचे से आती है। तो आप कोशिश करें कि अगर करवाना भी है तो नीचे फ्लोरिंग वगैरह में करवाएं, तब शायद कोई फ़र्क लग जाए। इसका कोई फ़र्क नहीं है, मतलब इसका करवाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये बस एक गिमिक है जो कि है, बस इसका ये है कि ये मज़बूत हो गया है, बाकी कुछ नहीं। ये मैं उसको उतार दूंगा, मुझे इसमें मतलब फ़र्क नहीं लगा, ना ही मैं इसको रखना चाहता हूँ। जैसे है ना गाड़ी उसको मैं वैसे ही रखूँगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैंने बताया कि मैंने पूरी डैम्पिंग की, मैं ये उतार दूंगा, मुझे इससे कोई मतलब लेना देने नहीं है, मुझे इंजन नॉइज़ लगती ही नहीं है तो मैं इसको रखूँगा क्यों, ठीक है। ये इससे ना अंदर हीट जो है ना अंदर कैद हो गई है, तो ये जब हीट वाला प्रॉब्लम आएगा ना तो ये कंपनी ने आपको कंपनसेट नहीं करना कि आप लोगों ने कहना है कि इंजन गर्म हो गया है, अब इंजन क्यों गर्म हो रहा है। तो ये आप जब हीट ट्रैप कर लेंगे ना इसके अंदर तो फिर इंजन ने गर्म ही होना ना, और क्या होना है, ठीक है। तो इससे साउंड तो आपकी कुछ ना कुछ शायद आपको कानों को महसूस हो रही हो कि कम होगी है, पर जो इंजन गर्म होता है ना वो उसकी हीट अंदर ही रह जाएगी, ठीक है। तो इसमें इंजन गर्म होने के चांसेस, तो ये आप अपने ही रिस्क पे करें, जो चीज़ करनी है अपने रिस्क पे करें। फिर ये ना कहना कि यार कंपनी ने ऐसी चीज़ दे दी, तो कंपनी ने जैसी चीज़ दी है उसमें कोई मसला ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगी, मेरे पूरे दिन मैंने इस पर लगा दिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आप लोगों को देख सकें। देखने का शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।